नमस्कार अग्रवाल साहब, बताइए किस तरीके से आपने इस बजट को समझा। हम लोग जबरदस्त एम्फोसिस देख रहे हैं सरकारी स्पेंडिंग पर, 35% बढ़ती हुई, और बाजार ने इसको कम से कम कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा माना है। आपकी राय? एक्चुअली काफी काफी बड़ा बजट है और फिस्कल डेफिसिट एब्सोल्यूट अमाउंट में मोर लेस सेम ही है दैट ऑफ लास्ट ईयर। तो मेरे को लगता है कि जो टैक्स एस्टिमेट्स हैं वो काफी कंजर्वेटिव है। तो ये जो नंबर्स जो है मेरे को लगता है काफी बदलेगा, मतलब काफी इन्फ्लेशनरी रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स वो डिसाइड करेंगे कितना खर्च करने का, कभी करने का है, बैक एंडेड करना है, फ्रंट एंडेड करना है। लेकिन काफी एक्सपेंशनरी बजट है और इसी कारण से क्या है, जब इन्फ्लेशन रहेगा और कोविड नहीं रहेगा, ये दो चीज मैं एक साथ में ले रहा हूँ, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा पूरे, मतलब इन टोटल। अब कौन सा सेक्टर कितना कमाएगा वो बजट के कारण से नहीं होता है और कई चीजें आती हैं साथ में। लेकिन ऐसा लगता है कि माहौल ऐसा रहेगा कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट बहुत अच्छे रहेंगे और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, डिफेंस प्रोडक्शन, आपके जो डिजिटल करेंसी की बात की उन्होंने, न्यू इकोनॉमी की बात की है, ऐसे उन्होंने सेक्टर वाइज सभी कुछ उन्होंने एड्रेस किया। और एट द एंड ऑफ इट एक्सपेंडिचर काफी बड़ा है, डेफिसिट काफी बड़ा है। तो मुझको एक ऐसा लगता है कि निगेटिव साइड दो चीज लगता है, एक तो इट कुड बी इन्फ्लेशनरी एंड उसी कारण से बॉन्ड स्पाइक बहुत जोर से हुआ है। सेकेंड, देयर इज नो डायरेक्ट डिमांड बूस्टर। तो डायरेक्ट डिमांड बूस्टर नहीं होने से क्या है कि आपके जो सेक्टर्स जो तकलीफ में है के शेप रिकवरी कारण से, उनका रिकवरी जो है थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा। तो ये जो अभी जो माहौल चल रहा है जिसमें कुछ कुछ सेक्टर, कुछ कंपनी बहुत अच्छी कर रही हैं और काफी ब्रॉड बेस्ड सेक्टर्स आर नॉट डूइंग वेल, वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। रामदेव सर, हम लोग बजट से पहले भी चर्चा कर रहे थे और बजट में भी कई बार चर्चा की कि सरकार एक ऐसा बजट ला सकती है जिसमें डिमांड बूस्ट हो, लोगों के जरिए आए। सप्लाई साइड पिछले 4 साल से, इवन प्री कोविड से, वो सप्लाई साइड सरकार ठीक कर रही, लगातार बहुत सारे शॉप्स, इंडस्ट्री को, सेक्टर्स को, कैपेक्स सब हो रहा है। लेकिन लोगों के हाथ में जब पैसा नहीं आएगा तो वो डिमांड कहाँ से आएगी? तो फिर वो कैपेक्स किसके लिए करेंगे? मुझे ये समझाइए, क्या इस बजट में कुछ ऐसा आपको रीड करने मिल रहा है कि डिमांड बूस्ट होती हुई दिखेगी? नहीं है। दूसरा क्या है कि आप देखिए, इनकम किसी के हाथ में रख नहीं सकता इमीडिएटली। वो जैसे जैसे रिकवरी होगी ऐसे ऐसे डिमांड हाथ में आएगी। लेकिन आप चीजें सस्ती कर सकते हैं। यदि कोई चीज मुझे 10,000 रुपये मिल रही है, उसको आप 8 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। उसी कारण से आपका डिमांड वॉल्यूम में बढ़ेगा और वो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कैपेक्स होगा या उसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उससे जॉब्स क्रिएट होंगे। तो वो वर्चुअल साइकिल जो खड़ा करना था वो इन्होंने, पता नहीं, इनके सप्लाई साइड की बात करते हैं ये हमेशा, इवन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी उसके बारे में बात करते हैं। सो देयर एंटायर स्ट्रेस इज ऑन द सप्लाई साइड। और उन्होंने काफी किया, इस बार भी काफी किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये वो। लेकिन डिमांड, मुझे लगता है कि दैट इज वन थिंग विच इज मिसिंग, विच कुड हैव बीन डन। जैसे आपका जैसे होटल सेक्टर है, तो बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है। टूरिज्म सेक्टर हुआ है, वहां पर आपका जीएसटी है, मान लो 20% है, 28% है। कैन यू गिव सम एग्जाम्पशन? कैन यू, आई मीन द businesses are completely devastated. So how do you help them, bring them back into the action? वो चीज मुझे समझ में नहीं आया कि नहीं था। हो सकता है कि कोविड के जाने से आपसे आप हो जाए सब ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि दैट इज व्हाट इज मिसिंग। रामदेव जी, आपने कम से कम 35 या इससे ज्यादा बजट देखे होंगे। क्या आपकी आवाज में और आपके मुख पर हम लोग थोड़ी निराशा देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट एक्चुअली बहुत अच्छा है। इन्होंने देखिए, निगेटिव कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बजट में निगेटिव नहीं होना ही सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अदरवाइज डायरेक्ट टैक्सेस में आप 30% से 42% कर दो, या कोई कैपिटल गेन्स टैक्स 10% से 20% कर दो, तो उस टाइप का कोई चीज नहीं था। सो निगेटिव कुछ भी नहीं है। एट मैक्रो लेवल हमारी समझ ही बहुत कम है। तो हम तो क्या, मतलब मैक्रो के वहाँ बड़े बड़े दिग्गज हैं, सोचते हैं, एंड ये सब बातें तो बात हुई है, आप लोग भी बहुत बात करते हैं। क्लियरली फिनेंस मिनिस्टर, पीएमओ में सबको मालूम है कि भाई डिमांड बूस्टिंग करने का है। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से सोचा है कैसे बजट बनाना, और उनके हिसाब से जो एक्स्ट्रा कैपेक्स किए हैं शायद उससे डिमांड हो। अच्छा, दूसरा ये है कि उन्होंने स्टेट को भी काफी इंकरेज किया है कैपेक्स करने के लिए। तो हो सकता है कि दे माइट बी थिंकिंग ऑफ फ्रंट लोडिंग द एक्सपेंडिचर, उससे काफी अंतर पड़ सकता है। एक बात जरूर है, यदि आपका 8 8.5% का ग्रोथ आ गया इकोनॉमी में, तो आपका आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इन जनरल विल बी वेरी गुड। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट का जो जो उठाव है
वो कहाँ पर होगा, वो समझने वाली बात है कि भाई बैंक में आएगा, इंश्योरेंस में आएगा, या कैपिटल गुड्स कंपनीज में आएगा, सीमेंट में आएगा, स्टील में आएगा, उसमें और बहुत सारी चीजें माननी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट या निफ्टी इंडेक्स का ईपीएस जो है शुड ग्रो बाय एटलीस्ट 20%। आई मीन 3-4% इट विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द बजट। सर एक छोटा सवाल और बजट की आप रेटिंग भी कर दीजिएगा, 10 आउट ऑफ कितने आप देंगे। जो बॉन्ड के हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, बड़े होपफुल थे कि इंडियन बॉन्ड जो है लिस्ट हो जाएगा फॉरेन में और बड़ी पैसे आएंगे, $20 बिलियन तक के एस्टिमेट्स लोग देने लगे थे, उस बारे में कोई जिक्र नहीं है। और इवन एफपीआईज के जो एलटीसीजी था उसके रिमूवल के बारे में भी कोई चर्चा कुछ नहीं किया। तो क्या ये माने कि FY23 में बॉन्ड इंक्लूजन का कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं है क्या? हो सकता है कि कुछ लिटिगेशन, कुछ प्रोसीजरल मतलब वो सोच रहे होंगे अभी तक करने का, क्योंकि ये जो बात जो आप पूछ रहे हैं ये काफी मतलब हाई था एजेंडा में। तो क्लियरली इट कैन कम इवन आफ्टर द बजट। मतलब यदि उनका दिल किया, यदि मान लो यहाँ पर बॉन्ड यील्ड काफी ज्यादा बढ़ते हैं, सो दे कैन इमीडिएटली कम आउट विद दिस पर्टिकुलर परमिशन। तो मेरे ख्याल से दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। आई वुड नॉट रूल इट आउट कि कभी आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अग्रवाल साहब, एक बात जो हम लोग स्पीच में समझ